के दो पहलू हैं। एक तो ये है कि न्यायालय में फैसला होना है और उसमें अभी फैसला कोई नहीं होने वाला, इस फैसला कई साल चलेगा। सवाल ये है कि अगर स्टे मिल गया, ये जो दो मुद्दों पर उन्होंने अभी अंतरिम स्टे एक हफ्ते के लिए दिया है, अगर वही स्टे हो जाता है तो फिर तो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। पर्पस सॉल्व नहीं होने का राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि इससे एक हिंदू मुस्लिम का सवाल फिर पैदा हो जाएगा कि जिस समस्या को सॉल्व करने की भाजपा ने कोशिश की, और ये कोई ऐसे ही नहीं हुआ, इतने सालों से लगातार याचिकाएं मिल रही थी, जहां जहां भाजपा के नेता जाते थे वहां सवाल उठाया जाता था कि वक्फ बोर्ड इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो उसकी लंबी प्रक्रिया के बाद, बल्कि नरेंद्र मोदी ने तो एक जगह पर यह भी कहा कि हमें 175 कुछ मुसलमान संगठनों ने इसके लिए वक्फ बोर्ड के लिए कहा था। तो ये सारी जो इतनी देश में प्रक्रिया चल रही थी उसमें हिंदू जुड़ा है, इस कानून के साथ जुड़ा है, तो हिंदू उद्वेलित होगा अगर सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे को परमानेंट कर देता है तो उसका फायदा राजनीतिक तौर पर तो भारतीय जनता पार्टी को होगा ही। लेकिन सवाल दूसरे हैं। सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो वर्तमान रुख है, जैसे कि राजकिशोर जी ने राफेल का उदाहरण दिया कि क्या वह बाद में रहने वाला है या नहीं रहने वाला, आज का रुख क्यों बना, उसकी वजह से दबी जुबान से चीफ जस्टिस ने कहा भी कि जो कुछ बंगाल में हो रहा है, जो हिंसा हो रही है, तो मुझे लगता है कि जो पहली दिन जो बुधवार को ये बात आई कि सरकार पर एक तरह से हावी होने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की है, अगले दिन जो थोड़ा सा रुख कमज़ोर हुआ है, 7 दिन बाद क्या होगा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसमें एक वजह बंगाल की हिंसा थी। तो इसका मतलब ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट दबाव में आ जाएगी? ये भी एक धारणा पूरे देश में बन रही है कि हिंसा के दबाव में आकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या ये रुख अपनाया है। फिर जहां तक सवाल है कि क्या संवैधानिक दृष्टि से यह कानून सही है या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का वैसे बेसिक काम तो ये है कि जो भी कानून संसद से बनता है उसकी संवैधानिकता पर वो फैसला दे। इसके अलावा कानून पर तो उसको फैसला नहीं देना चाहिए, और आमतौर पर कानून पर फैसला कोई देती भी नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओरल टिप्पणी में ये कहा भी कि हम देते नहीं हैं। तो संवैधानिकता का यहाँ तक सवाल है तो चीफ जस्टिस ने बहस के दौरान ही ओरल अपनी टिप्पणी ये कर दी कि संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार तो ये सही है, गलत नहीं है। तो ये इसको भी देखना चाहिए कि जो लोग कह रहे हैं कि सरकार को झटका दिया, ये तो संवैधानिकता का सबसे पहला सवाल है, सबसे बड़ा सवाल यही है। जितने भी याचिकाएं दाखिल हुई हैं उनमें संवैधानिकता का सवाल उठाया गया है, तो संवैधानिकता पर तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की टिप्पणी आ गई है। तो इसलिए ये एक राजनीतिक बहस है, चलती रहेगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर ये जो दो मुद्दों पर स्टे लगा है, अगर वे स्टे स्थायी हो गया तो उसका आक्रोश जो पैदा होगा हिंदुओं में, उसका भाजपा को फायदा होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।